हाय फ्रेंड, लीडर माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत के इतिहास में। अगले क्रम में हम पढ़ रहे थे भक्ति आंदोलन। और भक्ति आंदोलन में कुछ चैप्टर छूट गए थे। आइए शुरू करते हैं। भक्ति आंदोलन के क्रम में अगला चैप्टर जो है गुरु नानक के बारे में। ठीक है, देखते हैं हम कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान एक में था, जब विभाजन नहीं हुआ था, उस समय तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, एक खत्री परिवार में हुआ था। ठीक, उस तलवंडी को अब नाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान में है। इनका वर्ष 18 वर्ष की आयु में ही, ठीक है, गुरु नानक का 18 वर्ष की आयु में ही विवाह हो गया और इनके दो पुत्र भी उत्पन्न हुए थे। पहला पुत्र था श्रीचंद और दूसरा पुत्र लक्ष्मीदास। इनके माता का नाम तृप्ता देवी था और इनके पिता का नाम कालूराम और इनके पत्नी का नाम सुलक्षणी। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में खत्री परिवार में हुआ था। तलवंडी अब नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है, जो पाकिस्तान में है। इनका 18 वर्ष की आयु में विवाह हो गया और विवाह के बाद इनके दो पुत्र भी हुए, जिसमें पहला पुत्र था श्रीचंद और दूसरा पुत्र था लक्ष्मीदास। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी था और पिता का नाम कालूराम और इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने देश के 5 बार चक्कर लगाया। ठीक है, इन्होंने पूरे देश का 5 बार चक्कर लगाया और इस चक्कर लगाने की प्रक्रिया को, ठीक है, गुरु ग्रंथ मतलब इस चक्कर लगाने को उदासीस कहा गया है। ठीक है, देश का 5 बार चक्कर लगाने के बाद इन्होंने एक नए धर्म का स्थापना किया, जो है सिख धर्म। ठीक है, सबसे अलग हटकर एक नए धर्म का स्थापना किया, जिसका नाम है सिख धर्म। ठीक है, सिख धर्म का स्थापना किसने किया? गुरु नानक ने किया। इन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिया। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में इन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना मठ डाला। ठीक है, अपने जीवन के अंतिम क्षण में इन्होंने रावी नदी के तट पर करतारपुर में अपना मठ डाला था। ठीक है, इन्होंने जाति पात का विरोध किया और इसके अलावा ब्राह्मणों और मुल्लाओं की श्रेष्ठता का विरोध किया। ठीक है, ये एकेश्वरवादी थे, एक कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इन्होंने औरतों के हित में बहुत सारा काम किया और जाति प्रथा जैसे यानी सती प्रथा जैसे कृतियों का भी घोर विद्रोह किया। ठीक है, आगे देखेंगे। ये अपने जीवन काल में ही इन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने भाई लहना को चुन लिया था, जो गुरु अंगद के नाम से आगे चल के प्रसिद्ध हुए। ठीक है, इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हो गई और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया। ठीक, तो गुरु नानक ने सिख धर्म का स्थापना किया और ये सूफी संत बाबा फरीद से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, बाबा फरीद जो थे सूफी संत थे, उनसे ये प्रभावित थे। ठीक, गुरु नानक काव्य रचना करते थे तथा रबाब संगीत के साथ गाया करते थे। रबाब एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो उसके साथ संगीत के साथ गाया करते थे और इनका एक शिष्य था सारंग। ठीक है, वो मर्दाना बजाता था। ठीक, तो मर्दाना भी एक वाद्य यंत्र है। इनका शिष्य कौन था? सारंग, जो मर्दाना बजाता था। ठीक, आगे देखेंगे। इनके उपदेशों को आदि ग्रंथ में संकलित किया गया। संकलित किसने किया? इनके 5वें गुरु थे। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव। इन्होंने गुरु नानक के उपदेशों को आदि ग्रंथ में संकलित किया है। ठीक है, आगे देखेंगे। इन्होंने नारी मुक्ति की दिशा में काफी प्रयत्न किया, जैसे सती प्रथा के बारे में ज्यादा विरोध किया इन्होंने लंगर की शुरुआत की। आज भी हम देखते हैं सिख धर्म में जो सरदार होते हैं, जो पंजाबी होते हैं, ठीक है, वो लंगर लगाते हैं, फ्री में खाना खिलाते हैं और गुरुद्वारों पर भी फ्री में खाना खिलाया जाता है। ठीक है, तो ये इनकी सबसे अच्छी सोच थी। एक कविता है इनकी जपजी। ठीक है, जपजी कविता में नानक आध्यात्मिक विचारों का ज्ञान दिया गया। सिख संप्रदाय धर्म के 10 गुरु हुए और वो 10 गुरु कौन है उनके बारे में हम जान लेते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक लाइन में गुरु का नाम जानेंगे और उनसे संबंधित कुछ बात जानेंगे। देखिए, पहले गुरु तो ये गुरु नानक हैं, जो सिख धर्म का स्थापना किया। इसके बाद आते हैं अंगद। ठीक है, जिसको इन्होंने अपना उत्तराधिकारी माना था। ठीक है, इन्होंने गुरुमुखी लिपि के जनक हैं। ये गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता इनको कहा जाता है। ठीक है, अगले गुरु जो आते हैं वो है अमरदास। अमरदास 22 गद्दियों का निर्माण किए। और अगला गुरु है रामदास। रामदास अमृतसर के संस्थापक हैं। ठीक है, अमृतसर के संस्थापक हैं। इन्हीं को अकबर ने जमीन दान में दिया था। ठीक, अगले गुरु आते हैं अर्जुन दास। अर्जुन दास गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करता है। ठीक है, गुरु अर्जुन दास ने ही गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था।
अमृतसर में हरमिंदर साहब सूरा मंदिर की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, इनको जहांगीर द्वारा फांसी दी गई थी, तो इसे आप जरूर याद रखिए। जहांगीर द्वारा 2 गुरुओं को फांसी दी गई, एक अर्जुन दास को और दूसरा तेग बहादुर को। तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी। ठीक है, तो अर्जुन दास के बाद आते हैं अगला गुरु जो है हरगोबिंद। हरगोबिंद ने अकाल तख्त की स्थापना की, यानी अकाल तख्त से तात्पर्य है कि सिखों को लड़ने के लिए सिखाया। ठीक है, एक सैनिक बनाया, यानी एक लड़ाकू बनाया, क्योंकि सुल्तानों द्वारा कुछ ऐसा काम किया गया सिखों के धर्म के विरुद्ध। ठीक है, क्योंकि तो इनको सैनिकों को मतलब सरदारों को लड़ाकू बनाना पड़ा। यहाँ हम देखते हैं जहांगीर ने फांसी दे दी अर्जुन दास को, तो इस व्यवहार की वजह से इन्होंने सिखों को लड़ाकू बनाया। ठीक है, अगले गुरु जो आते हैं हर राय। हर राय उत्तराधिकारी के मुगलों के उत्तराधिकारी के में युद्ध में भाग लिया था। अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था, किसने? हर राय ने। ठीक है, अगले गुरु जो आते हैं श्री हरि कृष्णा। हरि कृष्णा का अल्प अवस्था में ही मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अल्प अवस्था में यानी कम उम्र में किस सिख गुरु की मृत्यु हो गई थी? तो वो थे हरि कृष्णा। ठीक है, अगले गुरु हैं 9वें गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर को भी फांसी दिया गया था, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। एक और गुरु है, किसको फांसी दिया गया? अर्जुन दास को। ठीक है, तो 2 गुरुओं को फांसी दिया गया था। लास्ट गुरु जो आते हैं गोविंद सिंह। गोविंद सिंह खालसा सेना का संगठन किया और धर्माचार्य पाहुल का भी प्रवर्तन किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे जो गुरु हैं संत हैं मीराबाई। ठीक है, मीराबाई श्री कृष्ण की उपासक थी। ठीक है, कृष्ण सगुण भक्ति से संबंधित हैं। श्री कृष्ण की उपासक, ये सगुण भक्ति से संबंधित हैं और ये श्री कृष्ण के उपासक थी, यानी श्री कृष्ण की भक्ति थी। श्री कृष्ण की पूजा करती थी अपने पति के रूप में और अपने प्रेमी के रूप में। ठीक है, इनका जन्म 1498 ईस्वी में मेवाड़ जिले के चौकाड़ी या कुदकी ग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु 1556 ईस्वी में द्वारिका यानी गुजरात में हो गया। ठीक है, जन्म कब हुआ? 1498 ईस्वी में मेवाड़ जिले के चौकड़ी या कुदती ग्राम में, और मृत्यु कब हुई? 1546 ईस्वी में गुजरात के द्वारिका में। ठीक है, इनके पिता का नाम रत्न सिंह ठाकुर था। ठीक है, इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था और इनके पति जो थे भोजराज। इनके पति का नाम भोजराज था, जो उदयपुर के राजा राणा संगा के बड़े पुत्र थे। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था बाबर के बारे में कि बाबर का युद्ध हुआ था राणा संगा के साथ, तो उसी युद्ध में राणा संगा मारे गए थे और भोजराज भी मारे गए थे। ठीक है, इनके गुरु जो थे वो रैदास थे। मीराबाई के गुरु रैदास थे। ठीक है, तो इनकी तुलना सूफी महिला राबिया से की जाती है। जब हम सूफी संत के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे राबिया के बारे में। ठीक है, जो मीराबाई की तरह थी। ठीक है, तो मीराबाई का तुलना किससे किया जाता है? सूफी महिला राबिया के साथ किया जाता है। ठीक, अपने पति के मृत्यु के बाद ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन यापन शुरू करने लगी और इन्होंने कृष्ण की उपासना अपने पति और प्रेमी के रूप में किया। ठीक है, तो ये कृष्ण को अपने पति और प्रेमी को मानकर मतलब उनकी पूजा करती थी। ठीक है, आगे देखेंगे इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रज भाषा और थोड़ा बहुत राजस्थानी में भी लिखे गए हैं। ठीक, अगला गुरु जो है वो तुलसीदास हैं। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बादा जिला यानी राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है, बादा जिले राजापुर गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब? 1532 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ये मुगल शासक अकबर, जहांगीर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, और ऑप्शन दे देगा अकबर, जहांगीर। ठीक है, तो ये अकबर, जहांगीर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। ठीक, ये सगुण भक्ति से संबंधित थे और विशेषकर राम के भक्त थे। इन्होंने 1575 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना की, जो अवधी भाषा में की। ठीक है, ताकि आसानी से पढ़ा जा सके और समझा जा सके। ठीक, ये शैव धर्म और वैष्णव धर्म के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि अलवार संत और नैनार संत थे। जो नैनार संत थे शिव के भक्त थे और अलवार संत विष्णु के भक्त थे। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग ईश्वर के भक्त थे। ठीक है, तो उनको ये आपस में मिलाने का प्रयास किया इन्होंने। किसने? तुलसीदास ने। ठीक, इनकी कुल रचनाएं 25 रचनाएं हैं, जिसमें से कुछ मुख्य रचना है जिसको हमको याद करना चाहिए। वो मुख्य रचना कौन सा है? रामचरितमानस, कवितावली और गीतावली। ये तीनों आप रट के रखिए अक्सर यहाँ। अब अगला गुरु जो आते हैं वो है रैदास। ठीक है, रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और ये जात के हरिजन थे। ठीक है, ये जात के हरिजन थे और ये रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि रामानंद के 12 शिष्य थे। 12 शिष्य में सब अलग अलग जात के थे। कोई ब्राह्मण था, कोई राजपूत था, कोई हरिजन, कोई जुलाहा।
ठीक है। तो उन्हीं शिष्यों में से रैदास भी थे जो हरिजन थे। ये बनारस के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम गुरबनिया था। ठीक है। ये जूता सीकर अपना जीवन यापन करते थे, अपनी जिंदगी चलाते थे, जूता सीते थे और बेहद ही गरीब थे। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। ठीक, इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की और इसी संप्रदाय से मीराबाई भी जुड़ी हुई थी, यानी मीराबाई रैदास की शिष्य थी। ठीक है। कबीर ने इन्हें संतों का संत कहकर संबोधित किया, क्योंकि कबीर और ये दोनों ही रामानंद के शिष्य थे। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि संतों का संत किसे कहा जाता है। ठीक है। तो वो संतों का संत रैदास को कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये उक्ति किसने कहा था? तो रैदास ने कहा था। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मन साफ है तो आपको कोई धाम करने की जरूरत नहीं है, कोई यात्रा करने की जरूरत नहीं है, आपका धाम यहीं पर है। ठीक है। रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे और ये मीराबाई के गुरु थे। ठीक। अगले गुरु के बारे में देखते हैं। अगले गुरु हैं दादू दयाल। ठीक है। इनका जन्म 1544 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है। भले ही इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ, लेकिन इनका जो प्रचार प्रसार का क्षेत्र था वो राजस्थान था। ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ? 1544 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद में, और इनकी मृत्यु 1689 ईस्वी में हो गई। ये जात के दुनिया थे। ठीक है। ये सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है। तो ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो वो है दादू दयाल। इनके धर्म का प्रचार प्रसार का क्षेत्र जो था वो राजस्थान था। ठीक है। जन्मे कहाँ पर? गुजरात में। धर्म प्रचार प्रसार का क्षेत्र कहाँ है? राजस्थान में। एक कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य के रूप में प्रचलित है। ठीक है। कबीर का पुत्र एक है कमाल। ठीक है। तो उनके शिष्य के रूप में ये प्रचलित हैं और ये कबीर पंथी यानी निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। ठीक है। तो कबीर के शिष्यों को कबीरपंथी कहा गया था। ठीक है। तो ये कबीरपंथी और निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया था। ठीक है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है। तो दादू दयाल किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अकबर ने एक बार धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें फतेहपुर सीकरी में भी बुलाया था। ठीक है। तो इसे आप याद रखिए। इन्होंने निपक आंदोलन की शुरुआत की थी। किस आंदोलन की? निपक आंदोलन। ठीक है। इन्होंने निपक आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक। आगे देखेंगे सूरदास के बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हो गई। ठीक है। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे जो शुद्ध दैत्यवाद से संबंधित थे। ये सगुण भक्ति थे, विशेषकर कृष्ण भक्ति से संबंधित थे। ठीक है। इनकी जो प्रमुख रचना है, पहला है सूर श्रावली साहित्य लहरी और सूर सागर साहित्य लहरी और सूर श्रावली। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इनकी रचना जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप रट के याद रखना, मतलब ये रट के रखना है। ठीक है। यानी याद रहना चाहिए। ठीक है। अब अगला गुरु देखते हैं। अगला जो है शंकरदेव है। ठीक है। ये असम के चैतन्य के रूप में प्रसिद्ध है। शंकरदेव असम के चैतन्य के रूप में प्रसिद्ध है। शंकरदेव ने विष्णु भक्ति से प्रेरित थे। ठीक। शंकरदेव विष्णु भक्ति से प्रेरित थे। इन्होंने मूर्ति और जात व्यवस्था के विरोध किया। ठीक है। देखिए ये सगुण भक्ति से संबंधित हैं और सगुण भक्ति में किसके? कृष्ण के। ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया। हम लोगों ने पढ़ा था कि विष्णु सगुण भक्ति वाले मूर्ति पूजा करते थे, निर्गुण भक्ति वाले मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक है। लेकिन ये सगुण भक्त होते हुए भी मूर्ति पूजा का विरोध किए। इन्होंने संस्कृत में रत्नाकर की रचना की। इन्होंने संस्कृत में रत्नाकर की रचना की। इसके बाद इनके मृत्यु के बाद इनके शिष्य माधव देव ने असम में कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाया। ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इनका एक शिष्य था जिसका नाम था माधव देव। उसने क्या किया? असम में कृष्ण भक्ति को और आगे बढ़ाया। ठीक। आगे देख लेते हैं कुछ नोट, कुछ याद करने योग्य। जैसे कि महाराष्ट्र में धरकरी संप्रदाय और वारकरी संप्रदाय का उदय हुआ था। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वारकरी संप्रदाय और धारकरी संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र में हुआ। और ये संप्रदाय क्या है? तो धारकरी संप्रदाय राम भक्ति से संबंधित है और वारकरी संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित है। इसे आप याद रखिए। महाराष्ट्र में बिठोवा को कृष्ण का अवतार माना जाता है। ठीक है। महाराष्ट्र में बिठोवा को कृष्ण का अवतार माना जाता है। ठीक है। ज्ञानदेव, नामदेव और एकनाथ ये बिठोवा के शिष्य थे। इन्होंने कुछ न कुछ काम किया। महाराष्ट्र में भक्ति को लोकप्रिय बनाने का काम नामदेव ने किया था और एकनाथ को महाराष्ट्र में तुलसीदास से तुलना की जाती है। ठीक है।
एकनाथ को महाराष्ट्र में तुलसीदास से तुलना की जाती है, यानी महाराष्ट्र की तुलसीदास कहा जाता है एकनाथ को। ठीक है, तुकाराम और रामदास शिवाजी के समकालीन थे। ठीक है, तुकाराम और रामदास किसके समकालीन थे? तो शिवाजी के समकालीन थे। ठीक दोस्तों, ये चैप्टर यहाँ से समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।